हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव एनालिसिस वीडियो। तो आज का डेट है 13/8/2025। करंट टाइम हो रहा है 5:50 PM। ठीक, तो मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने साफ साफ बताया था आपको कि जो बियरिश हैमर बना है, ठीक, अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो सेलिंग देखेंगे हम लोग, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो सेलिंग देखेंगे। ठीक, केवल एक केस मैंने बताया था कि कब हम लोग बाइंग देखेंगे, जब गैप अप होगा। ठीक, मैंने आपको साफ साफ बताया था, जाके आप लोग वीडियो देख लीजिए कि अगर मार्केट गैप अप होगा, अगर गैप अप होगा तो हम लोग बाइंग साइड के सेटअप को खोजेंगे। ठीक है, और मार्केट क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप हुआ, मैंने कहा था कि बड़ा गैप अप होगा, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बड़ा ही गैप अप हुआ। और जो सपोर्ट था वो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कल, तो वो आज उसके ऊपर का वो खुला। ठीक, उसके ऊपर खुला, वहीं तक आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर रेजिस्टेंस लिया। ध्यान समझिएगा आप लोग। तो जो रेजिस्टेंस निकल के आया था वो 600 के आसपास, फिर यहाँ टाइम बिता के जब ये नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर जाने लगा। मेरी एंट्री यहीं पर हुई थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं साफ साफ, मेरी एंट्री यहीं हुई थी और मेरा एक बार स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया था मार्केट। मैं एकदम जो भी प्रीमियम दिया था, मैं आपको टेलीग्राम पे दिखा देता हूं, मैंने वही प्रीमियम लिया था। सबसे पहले ये लेवल पोस्ट किया था मैंने, ठीक, ये लेवल दिया था जो कि मैं डेली देता हूं। उसके बाद मैंने कहा साफ साफ, देखिए आप लोग, मैंने कहा डू नॉट बाय पी टुडे, ओनली सी। ठीक, if nifty look 24,500 सी बाई 140 से 150 के बीच में बाई करिए। ठीक, 140 के रेंज में लीजिए और स्टॉप लॉस 109 का रहेगा, टारगेट 170, 178, 188। ठीक, उसके बाद कुछ साइडवेज हुआ जिससे प्रीमियम गला, प्रीमियम गलने के बाद एसएल हिट हो गया, और वो केवल और केवल एसएल लेके, तुरंत एसएल लेके, मतलब जहां तक गया था वो एक ही पॉइंट नीचे गया था। 109 मैंने एसएल दिया था, 108 तक गया, उसके बाद फिर से रिवर्सल दिखाया। मुझे पता था वहां सपोर्ट है, मैंने फिर से एंट्री करा दिया। एंट्री बोला अगेन 115 पे लेना है, सेम सीई में आपके एसएल 99 रहेगा, लास्ट ट्रेड है। ठीक, मैंने कहा लास्ट ट्रेड मतलब लास्ट एंट्री फॉर टुडे, और 115 से 130 गया, 135 गया, 140 गया, मतलब वो पूरा टारगेट जो भी मैंने दिया था 188 भी गया, 188 से वो 200 लगभग गया था। ठीक, लगभग 200 तक गया था। तो मतलब सब कुछ सही था, ऐसी बात नहीं, बस एक बार केवल ये एसएल लेने आ गया था सपोर्ट पर। ठीक, यहाँ तक आ गया था और एसएल को टच करके गया है, केवल टच करके। तो मैं फिर एंट्री कर लिया था, मैं भी किया था एंट्री फिर, और यहीं कहीं फिर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि जो है काफी ज्यादा मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा था, साइडवेज दिख रहा था, फिर कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, अप डाउन हो रहा था। तो मैंने आज ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, लगभग 400 के आसपास प्रॉफिट, जो भी मतलब ज्यादा ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस हुआ था, उसमें निकाल दिया था। थोड़ा बहुत माइनस ही होगा ब्रोकरेज लेके अगर देखा जाएगा, तो कुछ मिला नहीं। अब देखते हैं कौन कौन सा ट्रेड बन रहा था। देखिए, मैंने क्यों कहा था कि जो है कल मैंने साफ साफ बताया था कि जो यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हैं, ठीक, अगर छोटा गैप अप होगा, छोटा गैप अप या फिर छोटा गैप डाउन होगा, तो मार्केट को हम लोग सेलिंग साइड के लिए देखेंगे। साफ साफ मैंने बताया था कल, जाके वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा गैप अप होगा, ठीक, जहां की मैंने साफ साफ बताया था 24,600 के ऊपर अगर गैप अप होगा, तो हम लोग डेफिनेटली तुरंत बाई करेंगे अगर 600 के ऊपर होगा। लेकिन 600 के ऊपर नहीं हुआ, यहीं कहीं हुआ और थोड़ा सा नीचे आया, फिर से बाइंग गया। तो सेटअप तो बन रहा था, लेकिन तुरंत हम लोग बाइंग नहीं किए, थोड़ा इंतजार किए। जब ये वाला पुल बैक आके फिर से ऊपर जाने लगा, ठीक, तो हम लोग एंट्री किए। लेकिन एंट्री के बाद फिर ऊपर नहीं जा पाया, तुरंत थोड़ा सा नीचे आया, नीचे अच्छा खासा आ गया था, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा आके जो भी स्टॉप लॉस मैंने लगाया था वहां तक आकर के टच करके फिर ऊपर गया, तो फिर से एंट्री किया गया। ठीक, अब देखेंगे कौन कौन सा, अगर आप लोग एंट्री कर रहे हैं तो कौन कौन सी एंट्री बन रहा था, ठीक, जो कि मैं डेली बताता हूं कौन कौन सा ट्रेड बन रहा था। ठीक, अब देखेंगे 10 बजे तक क्या हुआ। 10 बजे तक क्या हुआ कि मार्केट पहले नीचे आया, ठीक, यहाँ पर क्या बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर से यहाँ रेजिस्टेंस बनाया। अभी देखेंगे 9:55 हो रहा था। उसके बाद देखेंगे टाइम बिताया, टाइम बिता के थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया, ठीक, ऊपर तो नहीं जा पा रहा था, नीचे आ रहा था। अगर देखा जाए, अगर सही सही देखा जाए, तो एक ट्रेड यहाँ पर आप सेलिंग साइड के लिए भी ले सकते थे, छोटे पॉइंट के लिए। देखिए यहाँ पर छोटा ही पॉइंट मिलता है, यहाँ पर एंट्री करते, ये कम से कम ये स्टॉप लॉस या फिर ये हाई स्टॉप लॉस लगाते आप लोग, तो यहाँ तक एक बार आया मार्केट। ठीक, जो भी पॉइंट आपको दिया हो पुट में, मैं पुट तो ध्यान नहीं दे रहा था, मेरा मतलब व्यू भी पॉजिटिव था और मैंने कॉल भी लिया था, तो मैं पुट को नहीं देख रहा था। तो यहाँ पर पहला ट्रेड आपका पुट में बन जाता, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं थी, छोटा ही टारगेट मिलता लेकिन मिल जाता। तो कहाँ एंट्री थी, यहाँ पर एंट्री थी और यहाँ पर टारगेट आ जाता। ठीक,
तो एक ट्रेड ये हो गया। उसके बाद देखेंगे फिर जब मार्केट यहाँ से पलटा, जैसे ही इस इंट्राडे हाई को पार किया, यहाँ पर देखेंगे सिचुएशन पहले आप लोग, यहाँ से बाइंग आई, ठीक, ये 3 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी, मतलब अगर गिरना होता तो यहीं से गिर जाता, समझिए आप लोग, फिर से अगर गिरना होता तो यहीं से गिर जाता, लेकिन जब ये फिर से पूरा कवर करके ग्रीन कैंडल बना दिया बड़ा वाला, तो कंफर्म हो गया कि अब मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये फिर से बुलिश हैमर बनाया छोटा सा ग्रीन, और यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर एंट्री किया जा सकता था आप लोग का, या फिर सभी लोगों का, मतलब यहीं पर देखेंगे मैक्सिमम एंट्री हुई है। उसके बाद कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे किया मार्केट, तो ज़्यादा ट्रेड तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड और यहाँ पर एक ट्रेड पुट साइड का बन रहा था, तो 2 ट्रेड बन रही थी। पहला ट्रेड मैंने बताया यहाँ पुट साइड का, जो कि छोटा पॉइंट मिला। दूसरा ट्रेड यहाँ पर किया जा सकता था कॉल साइड का, जो कि ऑलमोस्ट टारगेट दिया, जो मैंने बताया था लगभग 40-50 पॉइंट। अगर पहले ट्रेड से देखा जाए तो 40-50 पॉइंट दिया, अगर दूसरे ट्रेड से देखा जाए जो कि मैंने 115 पे एंट्री कराया था, वो लगभग कह सकते हैं 80 पॉइंट लगभग दिया, ठीक, 80-90 पॉइंट। तो ये रही ट्रेडें, और आप लोग भी एंट्री कर सकते हैं ऐसे ही देख के। मैं डेली बताता हूँ कहाँ पर एंट्री हो सकता था, ठीक, या फिर कहाँ पर एंट्री किया गया, तो मैं आपको डेली बता देता हूँ आज कौन सा ट्रेड बना। अब उस पे आप लोग देखिए ना कि हाँ किस बेस पे बताया जा रहा है। इतना डिटेल में नहीं बता सकता कि किस बेस पे दिया जा रहा है, किस बेस पे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ आप समझ सकते हैं किस बेस पे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा पुराना, हाँ ऐसा क्यों बोला जा रहा है या फिर ऐसा क्यों होता है, तो सब कुछ आप लोग धीरे धीरे समझने लगेंगे। आप देखेंगे कल क्या हो सकता है। मैंने कल साफ साफ बताया था मार्केट में 670, जाके आप लोग वीडियो देखिएगा, 24,670 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 700, ये रेजिस्टेंस लेवल है दोनों। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। 670 तक ही मार्केट 660-65 तक ही गया, वहीं पर टाइम बिताया काफ़ी ज़्यादा। मुझे लग रहा था ब्रेक कर देगा, जब ये दोबारा फिर से नीचे आके फिर ऊपर जाने लगा, मुझे लगा ब्रेक कर देगा, अच्छा मोमेंटम दे सकता है लास्ट में, लेकिन नहीं कर पाया। फिर अच्छा फॉल आया और फिर यहीं कहीं बीचों बीच जाके क्लोज कर दिया, ठीक। ये चीज़ समझिए। अब कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट फिर से कल गैप अप होता है, ठीक, यहाँ कहीं ओपन होता है 670 या 700 के आसपास, तो मार्केट एक बार बाइंग साइड के लिए फिर से देखा जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन, ठीक, इस लेवल के आसपास कहीं होता है गैप डाउन, तो हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे कि मार्केट में क्या बन रहा है। अगर सपोर्ट तक आके फिर से बाइंग दिखाएगा तो फिर से बाइंग किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है ना कि मार्केट गिरना नहीं चाह रहा है, इतना गिरावट होकर फिर से गैप अप हो जा रहा है। अब देखेंगे आज तो बाइंग हुई है, तो जो यहाँ पर सेल करके बैठा है वो भी फंसा है, और जो बाइंग किया है आज वो भी है मार्केट में, तो आज दोनों लोग हैं। अब कल की एक्सपायरी में देखा जाएगा कौन जीतेगा, ठीक, क्योंकि आज तो दोनों लोग हैं। आज जो बाइंग किया है वो भी बैठा है, जो कल सेल किया था वो भी बैठा है। अब इसका मतलब क्या है, या तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, बड़ी मूव आएगी अपसाइड, या तो फिर डाउन जाएगा, तो डाउन भी अच्छा खासा जा सकता है। दोनों में से एक ही लोग जीतेंगे, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सपायरी एकदम साइडवेज करा दे, मतलब कि ना तो ऊपर ही जाए, एक आध मूव दे दे मार्केट, उसके बाद ना तो ऊपर ही जाए ना ही नीचे ही आए, मतलब कहीं ना कहीं टाइम पास करके बीच में इसका कहानी खत्म हो जाए। तो एक लेवल आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 24,700 के ऊपर निकलता है एक बार, ठीक, 24,700 के आसपास तक जाता है और निकलता है, तो तुरंत बाई मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां से एक बार निकाले मार्केट को, उसके बाद फिर से लाके बीचों बीच क्लोज कर दे, और वही हाल नीचे के लिए रहेगा। अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे जाता है मार्केट, ठीक, जो कि 24,500 है, मान लीजिए, तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, यहाँ तक हो सकता ना जाए, लेकिन 24,550 के नीचे अगर जाता है, 550 के नीचे जाता है, तुरंत आप लोग सेल मत करिएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेलिंग दिखा के फिर से बाइंग में ले जाएं ये लोग, क्योंकि यही चीज़ होता है एक्सपायरी के दिन, जहां से जो चीज़ दिखता है उसका अपोजिट ये लोग करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको प्रीमियम जैसे ही बढ़ता है उसको सेल करने के लिए जाते हैं और पूरा प्रीमियम जीरो कराने के लिए कोशिश करते हैं। जब प्रीमियम मिलेगा, बढ़ेगा, तभी वो लोग सेल करेंगे, ऐसे नहीं सेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास मोटा पैसा रहता है, तो वो लोग ये चीज़ करते हैं। तो आप लोग सिचुएशन को समझा करिए, क्या होता है मार्केट में, कैसे होता है, ठीक है। अगर 700 के ऊपर जाए तुरंत मत बाई करिएगा, काफ़ी थोड़ा सा देख के चार्ट, एकदम मतलब जब एकदम लगे हाँ अब जाएगा तो ही लीजिएगा, नहीं तो फिर से वहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, वो उनको क्लोज बीचों बीच करा सकते हैं वो लोग, ठीक है। नीचे भी जाए तो वही चीज़ आप लोग देखिएगा, नीचे से अगर सपोर्ट है तो ऊपर फिर जा सकता है। और बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, जो कि मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी जो है पहले जो 55,201 स्ट्रांग सपोर्ट था, उसको जो है ब्रेक करके अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आज देखेंगे एक बार तो ब्रेक कर दिया था इसको,
250 तक गया था, 270 तक गया था, लेकिन जो इसका अगला रेजिस्टेंस है जो 230 का है, वो मतलब 300 का है, 55,300 को नहीं ब्रेक कर पा रहा है और नीचे आ जा रहा है। तो ये भी फुल साइडवेज ही है। तो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग इस मार्केट में करेंगे तो आप लोग फंसेंगे ही फंसेंगे, मतलब सब कोई भी फंस सकता है। इसलिए मैंने ज़्यादा ट्रेड अवॉइड किया आज, और क्वांटिटी भी बहुत कम लिया था। तो मेरा टारगेट तो आज छोटा था लेकिन नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा ट्रेड बन रहा था। अगर सुबह सुबह से देखेंगे ना, बैंक निफ्टी ही वीकनेस ज़्यादा दिखाई थी, निफ्टी तो स्ट्रांग दिख रहा था। बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड कहाँ बन रहा था देखेंगे तो ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आके ऊपर नहीं जा पा रहा था, फिर से नीचे आ रहा था, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो पहला ट्रेड तो यहाँ लिया जा सकता था, लेकिन इतना सपोर्ट है यहाँ, सपोर्ट एरिया में कोई ट्रेड लेना ठीक नहीं है, क्योंकि 55,000 का स्ट्रांग सपोर्ट है। तो सपोर्ट के नीचे इतना आसानी से मार्केट को जाना होता तक चला जाता। तो बार बार देखेंगे उसी लेवल पे आके यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री किए थे कॉल साइड के लिए निफ्टी में, जब ये सपोर्ट बनाया था यहाँ और निफ्टी भी बनाया था, तो यहाँ यही कहीं एंट्री हुआ था अपना इस लेवल पर, और यहाँ तक के लिए टारगेट भी जो है यहाँ भी दिख रहा था और वहाँ भी, ठीक है। तो इसमें तो मैं एक लॉट लिया था केवल, और ज़्यादा निफ्टी में लिया था क्योंकि मुझे वीकनेस ज़्यादा दिख रहा था इसमें, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा काम नहीं किया था, ठीक है। अब देखेंगे कल बैंक निफ्टी क्या होता है। अगर गैप अप होता है 300 के ऊपर जाता है, 55,300 आप लोग ध्यान रखिएगा, 55,300 के ऊपर जाएगा तो एक बार आप लोग को बाइंग दिखेगा, वो 450 तक लेके जाएगा, ठीक है। लेवल आपको दिख रहा होगा ऊपर 450 के आसपास तक के लिए लेके जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और नीचे कहाँ तक आएगा मार्केट, पहले 55,000 आप लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ध्यान दीजिएगा। 55,000 के नीचे जाएगा तो ही समस्या बढ़ेगी, नहीं तो 55,000 के नीचे नहीं जाएगा तो समस्या नहीं है अभी बैंक निफ्टी में। ये फुल टाइम पास कर रहा है, फुल टाइम पास कर रहा है, ठीक है। और प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके कर रहा है, तो एक दो ट्रेड करके बंद कर दीजिएगा अगर आप लोग एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। तो कोशिश अपनी कर रहेगी कि निफ्टी के कल की एक्सपायरी में ट्रेड ना किया जाए, अगले वीक की मतलब एक्सपायरी में ट्रेड किया जाए, क्योंकि प्रीमियम डिके होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। कल का प्रीमियम आज बहुत ज़्यादा डिके हुआ, बहुत ज़्यादा, तो प्रीमियम डिके होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो उससे बच के रहना है। पैसा तो बने जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा। तो मैंने अगर कुछ समझाया, कुछ दिखाया आपको, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए देखते रहिए।